अनुपमा में काव्या चलने वाली है एक और घटिया चाल, ताकि वो अनुपमा को सबकी नजरों में गिरा सके। और इसकी शुरुआत वो इसी चीज से करती हैं कि उसकी जॉब अनुपमा की वजह से गई है। यही हमेशा इंटरफेयर करती रहती है और इसी की वजह से हमारी जॉब गई है। ये हमेशा मुझे टोक लगाती रहती है और ये चाहती है कि मेरी जॉब चली जाए ताकि मैं घर में इसकी तरह नौकरानी बन के रहूं। और इसीलिए सब लोग मुझे ताने देते नजर आते हैं। तभी बा कहती है कि हमने तो तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया, हमें पता है कि तुम जॉब करती हो और तुम वर्किंग वुमेन हो, इसीलिए हमने कभी भी तुम्हें पानी का ग्लास उठाने के लिए भी नहीं कहा, तो इसे दोस्त देना बंद करो। और राखी कहती है कि लो अनुपमा, तुम इसी का साथ दे रही थी, अब सुन लो इसके लेक्चर। तो अनुपमा कहती है कि ये मेरी शराफत है, अगर कोई इंसान लड़ने को तैयार हो जाए लेकिन उसकी हालत बेकार हो तो उससे क्या लड़ना। और उसके बाद ने काव्या फिर भी उस चुप नहीं रहती और उसको दोष देती है। तो वनराज भी कह देता है कि तो फिर तुम भी मेरी जॉब पर हमेशा टोक लगाती रहती, तो इसकी मतलब ये थोड़ी हुआ कि मेरी जॉब तुम्हारी वजह से गई है। और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और अनुपमा काव्या कहती है कि मेरी जॉब चली गई, मेरे पति की जॉब चली गई, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। और वहाँ से चिल्ला के चली जाती है। वही राखी वनराज की इंसल्ट करती है और कहती है मैंने पहले भी ऑफर दिया था, जो तुम्हारी दोनों वाइफ नहीं कर पाई वो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। और अगर काव्या और अनुपमा दोनों ही जो काम नहीं कर पाती, मैं कहती हूँ तुम हमारी कंपनी में जो हमारी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो और हमारे यहाँ पर जॉब कर लो। तो वो कहता है कि नहीं, जो अब रिश्तेदारी नहीं निभा सकता वो एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता क्या निभाएगा, और मुझे अपनी इज्जत नहीं गंवानी है। तो वहाँ से चला जाता है और मना कर देता है। और वनराज बुरी तरह से रोता है बापूजी के सामने। तो दूसरी तरह काव्या भी बहुत बुरी तरह से रोती है और वनराज इतना परेशान हो जाता है। तो बापूजी कहते हैं कि तुम हमेशा ही फेल होते हो और फिर हमेशा फर्स्ट आते हो। जब भी तुमने जॉब करी है तो इंटरव्यू अगर फेल हुए हो तो नेक्स्ट टाइम तुमने बहुत अच्छी जॉब पाई है, तो इस बार भी हार पाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और रिस्टार्ट करो जिंदगी को। और कल से मुझे मेरा पहले वाला ही वनराज चाहिए। और वो उसका बाबूजी का आशीर्वाद लेता है, उनके गले लगता है और अनुपमा और बात दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं उन दोनों को देखकर। तो ही काव्या जैसे वनराज अंदर जाता है उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अब मेरी भी जॉब चली गई, तुम्हारी भी जॉब नहीं है, और अब हम क्या करेंगे, अब कैसे खर्चे उठाएंगे, पैसे तुम्हारे सारे खर्चे मैं ही उठाती थी। और वनराज कहता है कि कौन से खर्चे, मैंने तो सारे खर्चे खुद ही उठाए हैं, और शादी की अगर तुम्हें जल्दी थी। और वो अनुपमा काव्या कहती है कि अच्छा अगर तुम मना कर देते तो कहता है कि हाँ वो तो जो भी होता लेकिन खर्चे तो मैंने ही उठाए ना। और उसका मुंह बंद कर देता है। तभी अनुपमा और सभी नीचे आवाज आ रही होती है। तो अनुपमा उन दोनों को एक साथ कॉल लगाती है और कहती है कि दोनों को साथ इसलिए कॉल लगाया कि नीचे और लोग भी रहते हैं, तो धीमे आवाज में बात करो और झगड़े से और लड़ाई झगड़ों से चिल्लाने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को और ना बढ़ाओ और सॉल्यूशन निकालो। तो दोनों चुप हो जाते हैं। वही काव्या बहुत परेशान होती है और बाहर से जाकर समझाती है। तो वो उनकी गोद में सर रखकर रोती है। तो वहाँ कहती है भगवान मेरे बच्चों की सारी परेशानियां दूर कर दो। और फिर किंजल और तोशु एक दूसरे को संभालते हैं और तोशु कहता है नेक्स्ट टाइम तुम इतनी मेहनत करना कि सारी तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाएं। और उसके बाद ने यहाँ पर राखी कॉल करती है कि तुम पेंट हाउस में जाकर इन किचकिच में रहने की जरूरत नहीं है। तो अनुपमा भी यही डिसाइड करती है और वनराज को एक ऑफर देती है कि उसकी एकेडमी में आकर अपना कैफे खोले।